Dan Pink, सारा ग्रीन कार्माइकल, टिम हेरेरा और ऑलिवर बर्गमैन। पहली राइटिंग टिप जो हम डैन पिंक से सीख सकते हैं। डैन पिंक जब भी कुछ राइटिंग करते हैं, ब्लॉग्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में या बुक्स के बारे में, उसे वो जोर जोर से पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जब वो अपनी राइटिंग को सुनते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स को, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस को डिलीट या एडिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा राइटिंग का कंटेंट है वो और ज्यादा कंसाइज हो जाता है। इसी स्किल को प्रैक्टिस करते करते डैन पिंक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन चुके हैं। कम शब्दों में अपनी बात को कहना, ये जो आर्ट है, ये डैन पिंक से बढ़िया कोई नहीं जानता। दूसरी टिप, सारा ग्रीन कार्माइकल, HBR एडिटर। वो कहती है जब भी मैं किसी टॉपिक के बारे में सोचती हूँ कि मुझे लिखना है, मैं पहले उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करती हूँ। अगर गूगल पे मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं 5 स्मार्ट लोगों को अपने आसपास बिठाती हूँ, उनसे उस टॉपिक के रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, आइडियाज, थॉट्स, उनको कलेक्ट करती हूँ। रफ ड्राफ्ट की एडिटिंग करते करते सारा ग्रीन कार्माइकल को ये पता चल जाता है कि जो भी उन्होंने ड्राफ्ट किया है वो कॉमन सेंस है या फिर रिपीटेड आइडियाज या थॉट्स है। सारा बताती है कि जितने भी साल का उनका वर्क एक्स रहा है HBR के साथ एज एन एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनी राइटिंग्स में इम्प्लीमेंट किया है, जिससे उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में उन्हें क्या लिखना है, लिखना भी है या नहीं लिखना है। तीसरी टिप, सारा ग्रीन कार्माइकल बताती हैं कि पूरे के पूरे उनके वर्क एक्सपीरियंस में जब तक वो HBR के साथ एज एन एग्जीक्यूटिव एडिटर काम कर रही थी, उस पीरियड में जो भी उन्होंने एडिट किया या उनका वर्क पीस किसी और ने एडिट किया, हमेशा उन्होंने एक चीज़ को देखा और ज़्यादातर ये अमूमन 95% से भी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को पाया है कि जितने भी राइटर्स हैं, चाहे वो फेमस जर्नलिस्ट्स हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं या फिर एडिटर्स हैं, ये सारे के सारे फेमस और पॉपुलर राइटर्स पहले 2 पैराग्राफ्स में सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को प्रोसेस ही करते रह जाते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग चल रही होती है उनके थॉट्स की। फाइनली 3rd और 4th पैराग्राफ तक आते आते उनका कंटेंट जो है वो शार्प होना शुरू होता है। ज्यादातर सारा जब भी किसी भी वर्किंग पीस को एडिट करती थी, उसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को हटा देती थी, और जब वो खुद भी लिखती थी तो उसके भी फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को हटा देती थी और ये देखती थी कि अब उनका कंटेंट पहले से ज्यादा शार्प और कंसाइज बन पाया है या नहीं बन पाया है। एडिटिंग करते करते सारा 95% से भी ज्यादा राइटिंग पीसेस में फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को डिलीट कर देती थी। इस तरीके से वो कंटेंट को और ज्यादा शार्प बना देती थी। चौथी टिप, टिम हेरेरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट। टिम हेरेरा बताते हैं कि वो आज इतने मशहूर एडिटर कैसे बन पाए। उसके पीछे एक सीक्रेट है, उसके पीछे एक प्रैक्टिस है जो वो फॉलो किया करते थे। और वो सीक्रेट ये है कि टिम दूसरों के वर्क पीस की एडिटिंग करते थे, जिसकी वजह से उन्हें वर्ड चॉइसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग है, उन्हें पता चल जाती थी। उनको कोई भी वर्ड या सेंटेंस या ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न या सीक्वेंसिंग बहुत अच्छी लगती थी, उन्हें याद रह जाती थी और उसी पैटर्न, उसी वर्ड, उसी सेंटेंस, उसी ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी राइटिंग्स में इस्तेमाल करने लग गए थे। इस तरीके से अगर आप भी मशहूर एडिटर्स या जर्नलिस्ट्स या बेस्ट सेलिंग ऑथर्स बनना चाहते हैं तो टिम बोलते हैं कि आपको भी दूसरों की राइटिंग्स को एडिट करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप दूसरों की राइटिंग्स को एडिट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी राइटिंग्स में प्रोफिशिएंट बनते जाएंगे। और 5वीं और फाइनल टिप, ऑलिवर बर्गमैन, बेस्ट सेलिंग ऑथर और गार्जियन कॉलमनिस्ट। ऑलिवर बर्गमैन बताते हैं कि जब भी वो राइटिंग किया करते थे तो उसको सबसे पहले रफ में शुरू करते थे, एक रफ ड्राफ्ट बनाते थे जिसमें अपने सारे आइडियाज़ को, सारे थॉट्स को वो कलेक्ट कर लेते थे। वहाँ पे उन सारे आइडियाज़, सारे थॉट्स को लिख लेते थे। उसके बाद जब वो फाइनल ड्राफ्ट शुरू करते थे, उन सारे आइडियाज़ और थॉट्स को लेके सेंटेंस और फिर पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन शुरू करते थे। अगर आपके पास रफ में कुछ भी नहीं है तो आप हमेशा 0 से शुरू करेंगे, यानी कि ब्लैंक पेज से शुरू करेंगे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑलिवर बर्गमैन इस टिप को और प्रैक्टिस को अपनाते थे। ये सारे के सारे टिप्स हैं, सारे के सारे सीक्रेट्स और प्रैक्टिसेस हैं जो इतने फेमस जर्नलिस्ट्स, बेस्ट सेलर्स, एडिटर्स, कॉपी राइटर्स ने अपनाई हैं।